नमस्कार मित्रों पिछले दिनों देश भर में गांधी जयंती की धूम रही और उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री का जो आह्वान था स्वावलंबन और स्वदेशी और खादी के ऊपर जो उनका जो संदेश था उसको भी लोगों ने गंभीरता से लिया। इसी संदर्भ में मित्रों जब भी गांधी का जिक्र करते हैं तो उसके साथ साथ जिन्ना का भी जिक्र अक्सर उभर कर आता है कि दोनों समकालीन थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्ना के जो पूर्वज थे वो भी गुजरात के राजकोट ज़िले में एक गांव है पानेली मोटी गांव के ही रहने वाले थे। और जिन्ना के पिता का नाम जेना भाई ठक्कर था, जेना भाई ठक्कर। और व्यापार के सिलसिले में वो कराची चले गए थे और जेना भाई ठक्कर की पत्नी का नाम था मीठी बाई। मतलब इनकी जो नामकरण संस्कार हैं वो भी भारतीय संस्कारों में डूबे हुए हैं। और मीठी बाई ने कराची में एक ही बेटे को जन्म दिया था जो बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मित्रों एक रोचक बात यह है, तथ्य ये भी है कि महात्मा गांधी गुजराती परिवार से संबंध रखते थे और मोहम्मद अली जिन्ना के माता पिता भी गुजराती थे। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में काठियावाड़ इलाके का पोरबंदर है क्षेत्र, वहाँ पर हुआ था। और जिन्ना के माता पिता का घर भी काठियावाड़ ज़िले में एक गांव पानेली मोटी गांव उसमें हुआ था। तो ये सारा का सारा जो इन दोनों महान शख्सियतों, युग प्रवर्तक शख्सियतों का जो परिवेश है वो बिल्कुल एक है। एक ही क्षेत्र में इनका जन्म पालन पोषण हुआ और इनकी ज़िंदगी का ढर्रा भी मित्रों एक जैसा लगभग रहा। दोनों के बीच की ये दोनों जो जन्मस्थलियाँ हैं, जिन्ना की और गांधी जी की जन्मस्थलियाँ, इन दोनों के बीच में केवल 95 किलोमीटर की दूरी है। और जब गांधी जी जब विदेश में गए थे तो विदेश में जाने से पहले माँ बाप ने कहा कि इनकी शादी करवा दें, विदेश में अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो वहाँ जाकर ये लड़का बिगड़ ना जाए। तो 13 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई। और जिन्ना के माता पिता को भी यही संशय था कि ये बेटा बाहर चला गया, समुद्र पार चला गया शिक्षा प्राप्ति के लिए, तो उसके बाद ये पता नहीं कौन सी वहाँ से बहू ले आए, तो उसका विवाह भी अपने तौर तरीके अपने संस्कारों के मुताबिक 16 साल की उम्र में ही कर दिया गया था। और उस वक्त जिन्ना की जो पत्नी थी उसकी उम्र 11 साल थी। और मित्रों ये सारी की सारी कहानियाँ मैं इसलिए आपसे बयान कर रहा हूँ कि उसके बाद जिन्ना का जो चरित्र था वो बिल्कुल अलग था गांधी से। वो पाश्चात्य सभ्यता में बिल्कुल रंगे हुए थे और गांधी बाबा हमारे ये पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य जीवन का एक अंग होते हुए भी, उसमें जीते हुए भी उसको इन्होंने अपने जीवन में वर्ण नहीं किया था, अपने संस्कारों को बिल्कुल नहीं त्यागा था। और उसके बाद जो ये तो बिल्कुल लाठी और धोतीधारी नेता के रूप में इनकी प्रतिमाएं लगी हैं। और जिन्ना की जो है वो सिगार, क्रेन सिगार का नाम था, तो क्रेन सिगार और जिन्ना की जो प्रतिमूर्ति है वही वेशभूषा वकीलों वाली और क्रेन का सिगार उनके हाथ में, इसी छवि के साथ उन्हें कायदे आज़म के रूप में नवगठित पाकिस्तान ने स्वीकार किया। और हमने राष्ट्रपिता की जो पदवी दी, पदवी तो हमने नहीं दी, ये पदवी जो है राष्ट्रपिता की पदवी ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। उनको बापू कहा था, गांधी बाबा भी कहा था, और राष्ट्रपिता की पदवी भी दी थी। और गांधी बाबा ने भी गुरुदेव को भी सम्मानित इस पद से किया था कि आप गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव की उपाधि और इधर महात्मा की उपाधि, ये दोनों उपाधियों का जो परस्पर जो आदान प्रदान हुआ था ये टैगोर और गांधी के बीच में हुआ था। तो मित्रों ये दोनों ही बिल्कुल अलग संस्कृति में रचे बसे थे। और जिन्ना का जीवन बिल्कुल अलग था, जीवन शैली बिल्कुल अलग थी। और जिन्ना ने अपने एक परिचित एडवोकेट
वरिष्ठ एडवोकेट, पारसी एडवोकेट, उनकी बेटी रति से भी विवाह किया था, इस बात का भी उल्लेख किया गया है। और ये जो रति है ये इनके जीवन का एक हिस्सा बन गई। ये पसंद था कि ये रति का जो रूप सौंदर्य है ये अद्भुत है, और उसी पर ही इन्होंने रति के साथ विवाह का प्रस्ताव अपने मित्र के सामने रखा और विवाहित जीवन थोड़े दिनों में व्यतीत किया। लेकिन रति की बाद में मृत्यु हो गई और उसके बाद इनके किसी नए विवाह का कोई भी जिक्र नहीं होता। और रति के साथ इनका लगाव बड़ा गहरा था। उसके बारे में बहुत सारी कथा कहानियाँ प्रचलित हैं और उनको फिर बाद में आपको बांटूंगा अलग प्रकरण में। लेकिन वो बड़ी दिलचस्प ज़िंदगी थी दोनों के बीच में। और इन्हीं बातों के साथ मित्रों, मूल आधार ये है इस कहानी का कि दोनों का परिसर क्षेत्र जीवन का एक था। केवल 95 किलोमीटर का अंतर था दोनों की संस्कृति में, पारिवारिक संस्कृति में। और उसके बाद एक बिल्कुल पश्चिमी संस्कृति से बाहर नहीं आ पाया और दूसरा मूल भारतीय परिवेश से बिल्कुल दूर हट ही नहीं पाया। धन्यवाद दोस्तों।